हेलो एवरीवन, मैं शशांक सिंह, आप सभी का आईएएस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल की क्लास। आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आए हैं और कौन कौन से हमको पढ़ने हैं, कौन से हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आइए वो सारे सब कुछ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट हो इससे पहले हम आप लोगों से कहेंगे कि जिनको भी इंग्लिश नहीं आती, जिनको भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ आईएएस पॉइंट है। आईएएस पॉइंट की द हिंदू की क्लास है, जो कि टोटल उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पढ़ाया जा रहा है। पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो निराश मत होइए, हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों फटाफट इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी फ्रेंड्स आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर बैंक की या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ, एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको लिखा हुआ है कि उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जी हाँ, नेवर गिव अप, बिल्कुल सही बात कही है कि कभी भी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। एक भरोसा बनाइए, एक विश्वास बनाइए, किस पर? अपने कर्म पर, अपनी स्टडी पर, कि हाँ अगर हम निरंतर स्टडी करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे तो हमें सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। आज जो आपकी पढ़ाई पर, आपके लक्ष्य पर, आपके गोल पर हंस रहे हैं, उनको हंसने दीजिए, उनकी तरफ ध्यान अपना मत ले जाइए। भरोसा रखिए, आप जब कल सक्सेस हो जाएंगे ना, तो वही सेलिब्रेट करेंगे, आपके आगमन की खुशी में तालियां बजाएंगे, आपकी सफलता की खुशी में प्रसन्न होंगे, तालियां बजाएंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बोलने में हेजिटेट होता है, हम आपको सिखाएंगे कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है। तो घबराना नहीं है दोस्तों। तो फटाफट एक एक लाइक, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक एक थम्स अप तो दे दीजिए ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं द हिंदू ओकैब। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में, आज के एडिटोरियल्स में क्या क्या वोकैब हैं, इनको हम नोट डाउन करते हैं। तो दोस्तों कॉपी और पेन उठाइए और फटाफट लिखते चलिए, जिससे कि आपको जब हम एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे तो जब मीनिंग पता रहेगी तो आपको समझने में और आसानी होगी। चलिए, फर्स्ट वर्ड है एजिटेटर्स। इसका मतलब होता है आंदोलनकारी, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ये कहा जा सकता है कि वो आंदोलनकारी हैं, और एक नाउन है ये। सेकेंड वर्ड है रेप्रोचमेंट, ये भी एक नाउन है और इसका मतलब होता है मैत्री, घनिष्ठता, दोस्ती। थर्ड वर्ड है अबेयंस। अबेयंस नाउन है और इसका मतलब होता है ठहराव या लटकाव। जैसे कहते हैं ना कि हमारा मुकदमा तो लंबे समय से लटका हुआ है, ठहरा हुआ है, कोई कार्य ही नहीं आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ अबेयंस का यूज कर सकते हैं। जो वर्ड लिखिए उसको हमारे साथ ही साथ आप लोग बोलते भी चलिए, क्योंकि जब आप कुछ नोट डाउन करते हैं और बोल करके नोट डाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ड आपके माइंड में ये कंठस्थ हो जाता है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो आपको याद आता है कि हाँ मैंने कहीं अबेयंस पढ़ा था। इसका मतलब होता है ठहराव या लटकाव। इसलिए जो लिखिए उसको साथ ही साथ पढ़ते भी चलिए। नेक्स्ट वर्ड है इंडेफिनिटली। ये एडवर्ब है और इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। जैसे इंडेफिनिट होता है ना, तो निश्चित काल, अनिश्चित काल, तो वह इंडेफिनिट से ही बना है। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी। ये नाउन है और इसका मतलब होता है तीव्रता। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनफेवरेबल। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है प्रतिकूल। कहते हैं ना कि स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं। तो अब यहीं से देखिए इसका जो है अपोजिट वर्ड मिल गया ना, फेवरेबल, मतलब स्थिति हमारे अनुकूल है। एंटोनाइम्स है इसका, अनफेवरेबल का एंटोनाइम्स है फेवरेबल। नेक्स्ट वर्ड है क्रूसियल। हमारे साथ बोलिए क्रूसियल। ये एक एडजेक्टिव है
और इसका मतलब होता है आवश्यक। नेक्स्ट वर्ड है आपका जॉल्ट, एक नाउन है, बोलिए जॉल्ट। इसका मतलब होता है आघात, झटका। अचानक किसी को कोई बात बताओ जिसकी वो उम्मीद ना करे, तो जैसे कहते नहीं, आदमी को तो झटका लग गया ये बातें सुन करके, तो उसका मतलब होता है जॉल्ट। जॉल्ट का मतलब होता है झटका। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आईएएस पॉइंट की अनुभवी टीम के द्वारा एसएससी जीडी का और यूपीएसआई का नोट्स तैयार किया गया है। जो भी एस्पिरेंट एसएससी जीडी और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो आईएएस पॉइंट द्वारा तैयार नोट्स को एक मिनिमम रेट पर परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और सुगम बना सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 9455527233। आइए हम नेक्स्ट वोकैब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लिबरलाइजिंग, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है उदारीकरण, स्वतंत्र करना। अगला है रोबुस्ट। रोबुस्ट का मतलब होता है मजबूत, ये एक एडजेक्टिव है। हो गया दोस्तों, आगे लिखिए। डेलिब्रेशन नाउन है और इसका मतलब होता है विवेचना, विचार विमर्श करना। अगला है लिंगरिंग, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सुस्त या आलसी या टिका हुआ। ये आपकी सेकंड स्लाइड है, इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि हम आगे और चल सकें। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पार्शियलिटी, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है निष्पक्षता, निष्पक्ष। जैसे कहते नहीं कि ये सरकार ने आदेश दिया है कि हम इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच कराएंगे, तो वहाँ हम इम्पार्शियलिटी को यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है निष्पक्षता। ये आपकी थर्ड स्लाइड है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे कौन कौन से एडिटोरियल्स आज आए हैं और कौन कौन से हमको पढ़ने हैं। तो दोस्तों, ये रहे आज के एडिटोरियल्स। जैसा कि पहला एडिटोरियल्स है नीडलेस एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब कल मैंने बताया था, कल वर्ड मीनिंग में भी लिखाया था, इसका मतलब होता है वृद्धि, किसी की अति हो जाना, तो वही है एस्केलेशन। इसमें ये जो अभी आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में रीड भी किया होगा कि लखीमपुर खीरी में एक रैली थी जिसके चलते वहाँ किसानों के ऊपर कुछ गाड़ियाँ चढ़ गई, उपद्रवकारी ने कुछ उपद्रव किया। क्या है, कैसा है, ये तो हम लोग जब इसका एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका एन अल्फ़ाबेट सोप न्यू दिल्ली नीड्स टू शिफ्ट थ्रो। ये दिया हुआ है कि इंडिया नीड्स टू रिकंसिडर द प्लेथोरा ऑफ अलायंसेस इट इज इन एंड रैशनलाइज देम आफ्टर अ रियलिटी चेक। ये आपका सेकंड एडिटोरियल्स है, इसमें ये कहा गया है कि भारत को ज़रूरत है किसकी, रिकंसीडर, पुनर्विचार की। किस लिए, द प्लेथोरा ऑफ अलायंसेस, जो यहाँ गठबंधनों का एक झुंड है, एक यानी कह सकते हैं कि गल्फ है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको ये पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि उसकी रियलिटी क्या है कि हम लोग एक साथ होते हैं, लेकिन उसकी फैक्ट जांच करके ही एक बनाया जाए, एक टीम बनाई जाए या एक अलायंस किया जाए। इन सब के बारे में इस एडिटोरियल्स में बताया गया है। तीसरा एडिटोरियल्स है आपका ममताज मार्च। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ये अपने आप को लिखा हुआ है जैसे द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर हैज़ रेनफोर्स्ड हर इमेज एज अ लीडर विलिंग टू टेक ऑन द बीजेपी, यानी कि बीजेपी के समकक्ष अपने आप को एक लीडर समझ रही हैं कि हम भी बीजेपी से कम नहीं हैं। ऐसा कुछ इस एडिटोरियल में बताया गया है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आखिर क्या कुछ है जो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी ने कहा है।
नेक्स्ट है एडिटोरियल्स है टैप रूट्स टू हेल्प रिस्टोर इंडिया फेडिंग ग्रीन कवर। इसमें ये बताया गया है कि जो फॉरेस्ट है वो जो कम हो रहे हैं, वन पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जैसा कि उसका क्रिसिस, उसका संकट अभी इस पैंडेमिक में कोरोना के हमको देखने को मिला कि ऑक्सीजन की कमी हुई। तो वही इस एडिटोरियल्स में बताया गया कि हम ग्रीन, इस धरती को, इस अर्थ को ग्रीन कैसे कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा करके ही कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव होना चाहिए, उसके लिए लोकल कम्युनिटीज़ को आगे आना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज़ अगर आगे आती है तो उनको पर्याप्त मात्रा में फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध हो, इंसेंटिव्स हो, प्रोत्साहन राशि दिया जाए जिससे कि वो इस काम को आगे कर सकें। ऐसा कुछ इस एडिटोरियल्स में बताया गया है। नेक्स्ट एडिटोरियल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। जैसा कि इसमें लिखा हुआ दी डायस्टोपिक रियलिटी ऑफ हिंदुत्व स्टेट, यानी यूपी को एक हिंदुत्व स्टेट के रूप में देखा जा रहा है, उसकी रियलिटी क्या है इसके बारे में इसमें बताया गया है। द योगी आदित्यनाथ एडमिनिस्ट्रेशन इज अनक्लेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी कि योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है ये अभी, यानी कि जो संविधान की वैचारिक धारा है इससे अनभिज्ञ है। इनका कहने का मतलब ये है। क्या कुछ है, किसके बारे में क्या कहा गया, जैसा अभी कुछ दिन पहले चुनाव मंच में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था ना कि अब्बा जान, एक शब्द लेकर के कहा था। तो ये शब्द काफ़ी ट्रोल हुआ, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कहा गया है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से, जो कि किसानों के बारे में है। अभी हाल में ही लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के एक रैली आयोजित हुई थी जिसमें किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्मूला को लेकर के, जो कृषि कानून आया है उससे संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीडलेस एस्केलेशन, ये एडिटोरियल्स का टॉपिक है। वायलेंस इन लखीमपुर खीरी विल इंक्रीज ट्रस्ट डिफ्लिक्ट बिटवीन फार्मर्स एंड गवर्नमेंट। वायलेंस मतलब होता है हिंसा। इन लखीमपुर खीरी एक प्लेस का स्थान है, एक जिला का नाम है उत्तर प्रदेश में। विल इंक्रीज, विल जैसा कि विल का मतलब होता है गा, गी, गे, ये फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है। इंक्रीज बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, ट्रस्ट डिफ्लिक्ट, ट्रस्ट जो विश्वास है किसानों का गवर्नमेंट के बीच में, इसमें घाटा होगा। डिफ्लिक्ट मतलब घाटा। जो लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, इस हिंसा से किसान और गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रस्ट बढ़ना चाहिए वो बढ़ने की अपेक्षा घटेगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। The deaths of 8 people, 4 of whom were moved down by a vehicle that was part of the convoy of Union Minister of State for Home Affairs and BJP MP अजय कुमार मिश्रा इन लखीमपुर खीरी इन नॉर्थ सेंट्रल उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर केंद्र में है उत्तर प्रदेश के। लखीमपुर खीरी उत्तर की तरफ स्थित है। वहाँ द डेथ्स ऑफ 8 पीपल, 8 लोगों की मृत्यु हो गई। 4 ऑफ हुम वर मूव डाउन बाई अ व्हीकल, जिसमें से 4 लोग वाहन के नीचे कुचलने से उनकी मौत हो गई, वाहन के नीचे आने से उनकी मौत हो गई। जो कि ये सब कहाँ हुआ, एक काफिला यानी कन्वे ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और बीजेपी के सांसद हैं अजय कुमार मिश्रा। इनकी रैली में, इनकी सभा में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से 4 वाहन के नीचे आने से हुई, जिसमें से 4 लोगों की मौत। मार्क्स एन एस्केलेशन ऑफ वायलेंस इन अ मूवमेंट दैट हैज़ ट्राइड टू रिमेन पीसफुल, यानी कि जो चीज़ें पीसफुल शांति तरीके से होनी थी वो शांति तरीके से ना होकर के हिंसा के रूप में तब्दील हो गई, जो कि अशांति प्रकट करता है। मार्क्स इंडिकेट करता है, चिन्हित करता है। While the agitators and the BJP have traded charge on who is responsible, जबकि while मतलब होता है जबकि, एजिटेटर्स, अभी मैंने वोकैब लिखाया था, एजिटेटर्स का मतलब होता है आंदोलनकारी, और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, इसका उत्तरदायी कौन है, किसके चलते ये घटना हुई। द इंसिडेंट हैज आल्सो वर्सनेट, वर्सनेट मतलब होता है खराब, और बेहद स्थिति खराब हो जा रही है। चांसेज ऑफ अ रेप्रोचमेंट,
अभी रेप्रोचमेंट के बारे में भी मैंने उसमें लिखाया है वोकैब में। रेप्रोचमेंट का मतलब होता है मैत्री, घनिष्ठता, यानी कि जो इस इंसिडेंट ने, ये जो घटना हुई, इससे जो एक विश्वास, एक दोस्ती किसके किसके बीच, बिटवीन द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फार्मूलाज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर एंड द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा लास्ट अंतिम वर्ष ये जो किसान का कानून लाया गया, किसान बिल लाया गया, कृषि कानून लाया गया, इसके खिलाफ जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके बीच में जो एक ट्रस्ट बिल्ड होना था, वो ट्रस्ट बिल्ड ना होने के चलते ट्रस्ट और कम हो गया है इस हिंसा के चलते। आगे है, देयर हैज़ बीन लिटिल हेडवे सिंस जनवरी दिस ईयर। इसी बात को और आगे लेकर के अगर हम देखें कि इसी साल जनवरी से व्हेन द गवर्नमेंट एग्रीड टू फ्यू डिमांड्स, जब सरकार एग्री हो गई, सहमत हो गई, कुछ किसानों की जो यानी कि मंशा थी, जो उनकी मांग थी, उनके कुछ डिमांड को गवर्नमेंट ने एग्री किया, माना, एंड आल्सो प्रॉमिस्ड, और वादा भी किया, टू कीप द फार्मूलाज इन अबेयंस, टू कीप रखने का, द फार्मूलाज जो कृषि कानून है, इन अबेयंस, अबेयंस मतलब ही बताया था ठहराव या लटकाव, कि इसको भी हम पेंडिंग ही रखेंगे, कब तक, एंड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट स्टेड दियर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया कि जो ये फार्मूला बने हैं अभी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्रियान्वयन नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और सरकार ने भी इसमें वादा किया कि अभी हम 1-1.5 वर्ष तक इसको लागू नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, बट द डिस्ट्रस्ट बिटवीन, ट्रस्ट एक विश्वास, डिस्ट्रस्ट अविश्वास, बिटवीन द यूनियंस रिप्रेजेंटिंग द एजिटेटर्स एंड द गवर्नमेंट हैज़ रिमेन्ड हाई, लेकिन डिस्ट्रस्ट बिटवीन द यूनियंस रिप्रेजेंटिंग, यूनियन जो किसान यूनियन के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके बीच और गवर्नमेंट के बीच अभी तनाव बना हुआ, रिमेंड हाई, अभी ये चीज़ें अविश्वास बना हुआ है, विद द फार्मर्स रिफ्यूजिंग टू बज फ्रॉम दियर मैक्सिमलिस्ट पोजीशन सेकिंग अ रिपील ऑफ 3 लॉज पास्ट लास्ट ईयर, जो अंतिम वर्ष 3 का कृषि कानून पास हुए थे उसको लेकर के अभी गवर्नमेंट और जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ किसान यूनियन के प्रतिनिधिकर्ता जो हैं उनके बीच अभी अविश्वास बना हुआ है उन 3 कानूनों को लेकर के। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशंस एक्ट, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट एंड द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो कानून लाया गया है इससे क्या है, इसमें क्या क्या है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि जो उनका जो भी उत्पाद होगा उसका उनको उचित दर मिलना चाहिए, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशंस, यानी उनको प्रमोट करना, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वतंत्र रूप से जा कर के उसका बिक्री कर सकते हैं, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, उनको एम्पावरमेंट और सहायता दिया जाए, इम्प्रूव किया जाए, उनको और उत्साहित किया जाए कि हाँ तुम इस फसल का उत्पादन करो, तुमको इसका उचित दर दिया जाएगा, एंड प्रोटेक्शन, और उनको ये सियोरिटी भी रहे कि अगर हमारी फसल नष्ट हो जाती है तो इसका मुआवजा भी मिलेगा, प्रोटेक्ट किया जाए, एंड द इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, ये जितने भी आवश्यक उनके लिए एक्ट थे वो लाए गए हैं, वो सारे अभी पेंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी अभी उस पर आदेश लगा हुआ, स्टे लगा हुआ है, और गवर्नमेंट ने फार्मर्स के साथ कमिटमेंट भी किया है। ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में थी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। द फार्मर्स आर आल्सो विलिंग टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट इंडेफिनिटली, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंडेफिनिटली मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। दी फार्मर्स आर आल्सो विलिंग टू कंटिन्यू, जो किसान हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो अभी भी इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को आगे करने के लिए
इच्छुक हैं और कब तक, इंडेफिनिट टाइम तक, अनिश्चित काल तक के लिए किसान आंदोलन करने के लिए इच्छुक हैं और जारी रखने के लिए कह चुके हैं। आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट मतलब होता है फसल, आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन इवन एज दियर मेथड्स हैव कम टू द अनफेवरेबल नोटिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। इनकी जो इंटेंसिटी है, इनकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता, ये बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन, फसल के बाद, जब फसल, जिस फसल की बुआई हुई इसकी कटने के बाद इनकी तीव्रता प्रोटेस्ट में और बढ़ जाएगी, आंदोलन में। जबकि इनका दियर में इवन मतलब यद्यपि, एज दियर मेथड्स हैव कम टू द अनफेवरेबल, जबकि इनकी जो प्रवृत्ति है, इनकी जो क्रियाएं हैं, ये अनफेवरेबल हैं, यानी अरुचिकर हैं, प्रतिकूल हैं। किसके? नोटिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की बेंच ने एक नोटिस जारी किया कि हाँ अभी गवर्नमेंट इस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी और इसके लिए कमेटी का गठन किया है। वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन हैं उसके अगेंस्ट किसान लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अ कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी, यानी कोर्ट ने एक कमेटी को अपॉइंट किया है। किस लिए? टू फैसिलिटेट डायलॉग। हम यानी कि जो भी पढ़ेंगे इसमें खुद से ही क्वेश्चन करेंगे, खुद से ही इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे अब यहाँ है अ कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी। अब इतने का पहले हम अर्थ देखेंगे कि कोर्ट ने अपॉइंट किया। क्या अपॉइंट किया? एक कमेटी को, यानी कि व्हाट से मिल गया हमें, किसको क्या अपॉइंट किया? एक कमेटी को अपॉइंट किया। और किस लिए किया अब आगे देखेंगे। टू फैसिलिटेट डायलॉग विद द फार्मर्स, यानी कि किसानों के साथ एक आसानी से, एक उनको यानी कि सुविधा मिले संवाद करने के लिए सबमिटेड, और सबमिट करो। क्या सबमिट करो? इट्स रिपोर्ट, जो किसानों के साथ उस कमेटी का संवाद हो, बातचीत हो, उसकी जो रिपोर्ट हो उसे सबमिट करना है। किस मुद्दे पे बात करनी है? आगे लिखा हुआ ऑन द लॉज, जो फार्म लॉ है उसके मुद्दे पर किसानों से बात करना है। ऐसा हाई कोर्ट या ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया इन मार्च। बट इट इज़ एट टू बी मेड पब्लिक, लेकिन जो भी उसका कंक्लूजन आया अभी वो पब्लिक नहीं किया जा सका, पब्लिक होना बाकी है। तो इसका पूरा मतलब है A court appointed committee to facilitate dialogue with the farmers submitted its report on the laws in March, but it is yet to be made public. कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया किसानों से संवाद करने के लिए कृषि कानून पर। मार्च में कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया कि और उस कमेटी को ये काम दिया कि हाँ तुमको किसानों से सीधा संवाद करना है, उनकी समस्याएं क्या हैं उसको जानना है और उसकी जो भी रिपोर्ट होगी उसे कोर्ट को सबमिट करना है। लेकिन अभी ये पब्लिक होना बाकी है, सार्वजनिक होना बाकी है। द एक्सपीरियंस ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब होता है आर्थिक सुधार। सिंस 1991 हैज शोन दैट रशिंग देम थ्रो विदाउट पॉलिटिकल कॉन्सेंस, यानी कि ये दिखाता है जो 1991 के बाद, सन 1991 के बाद जो भी इकोनॉमिक्स आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ उससे ये हैज शोन, ये दिखाता है दैट रशिंग देम थ्रो विदाउट पॉलिटिकल कंसेंसस, यानी कि जो भी कुछ चेंज करना है, जो भी कुछ परिवर्तन लाना है वो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के वो चेंज किया गया। इवन इफ दे हैव मेरिट्स बाय इग्नोरिंग क्रूशियल स्टेक होल्डर, आवश्यक जो स्टेक होल्डर्स थे उनको इग्नोर किया गया। क्रिएट्स सेवर डिसकंटेंट, जिससे कि वो लोग असंतुष्ट हैं। उनसे भी पूछा जाना चाहिए था जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन उनसे पूछा नहीं गया, जिससे कि उनके बीच में एक असंतोष की भावना है। फार्मिंग इन मच ऑफ इंडिया हैज़ लार्जली बीन डिपेंडेंट अपॉन स्टेट सब्सिडीज, जो खेती है, जो किसानी है वो किस पे डिपेंड है? राज्य की जो सब्सिडी है उस पे। प्रोक्योरमेंट एंड सपोर्ट प्राइसिंग, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीद, एंड सपोर्ट प्राइसिंग जो समर्थन मूल्य है।
एंड एनी सडन चेंजेस, यानी कि जो खेती है इंडिया की, जो ज़्यादातर खेती है वो किस पे डिपेंड है, राज्य की जो सब्सिडी मिलती है, जो वहाँ उसको खरीदा जाता है और समर्थन मूल्य पर निर्धारण है। एंड एनी सडन चेंज, एंड मतलब और, एनी सडन चेंज, सडन मतलब अचानक, चेंज मतलब बदलाव, और अगर इसमें कोई बदलाव होता है अचानक में, इन दीज इनपुट्स में जॉल्ट द सेक्टर, जॉल्ट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि जॉल्ट का मतलब होता है आघात, झटका। एंड एनी सडन चेंज, अगर इन सब में कुछ भी चेंज होता है अचानक इन इनपुट्स में, तो जो खेती का सेक्टर है, जो कृषि का क्षेत्र है, उसमें एक झटका लगता है। which has been prone to crisis which has been prone to crisis in the last few decades। भले ही जो कि संकट के लिए, क्रिसिस मतलब होता है संकट के लिए, लास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ दशकों, डिकेड्स मतलब होता है कुछ दशकों से ये संकट के लिए भले ही रहा हो, लेकिन जो अचानक चेंज हो जाता है ये एक झटका दे देता है कृषि के क्षेत्र को। इवन इफ द गवर्नमेंट क्लेम्स, यद्यपि अगर गवर्नमेंट ये क्लेम करती है, इवन इफ द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट लिबरलाइजिंग द फार्म सेक्टर विल इन्हेंस एग्रीकल्चर इनकम्स, यानी कि गवर्नमेंट ये कहती है कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होगा उसे, अभी इसका लिबरलाइजेशन का मतलब मैंने बताया था कि सुस्त होता है, इसका मतलब होता है कि उदारीकरण स्वतंत्र। इवन इफ द गवर्नमेंट क्लेम्स, यद्यपि गवर्नमेंट ये कहती है, उसकी विचार हैं कि दैट लिबरलाइजिंग द फार्म सेक्टर, जो कृषि क्षेत्रों में उदारीकरण है, यानी कि कृषि क्षेत्र को स्वतंत्र कर देना, कि एक मंडी से किसी मंडी में जा कर के बेचना, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में किसान अपनी फसल बेच सकते हैं, ये सारी चीज़ें लाने से क्या होगा, विल इन्हेंस, बढ़े, इन्हेंस मतलब बढ़ेगा, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर की जो वृद्धि है, किसानी की जो आय है वो बढ़ेगी, कृषि आय में वृद्धि होगी अगर ऐसा किया जाता है तो। इट इज़ ट्रू दैट द प्रोटेस्टिंग फार्मर यूनियंस आर कंसंट्रेटेड इन पंजाब। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, यह सच है, दैट द प्रोटेस्टिंग फार्मर यूनियंस, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं किसान यूनियन के लोग, वो कहाँ कहाँ से संबंधित, आर कंसंट्रेटेड, संबंधित हैं इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ये 3 राज्य से संबंधित हैं। वेयर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट इन एग्रीकल्चरल प्रोक्योरमेंट, अवेयरनेस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एंड द प्रेजेंस ऑफ मंडीज इज मोर रोबस्ट। यह सत्य है कि प्रोटेस्ट करने वाले जो किसान यूनियन हैं वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से संबंधित हैं। वेयर मतलब जहाँ, द इन्वॉल्वमेंट यानी इन्वॉल्व कहते हैं कि इन्वॉल्व हैं, इसमें मिले हुए हैं, या इसमें ये पूरी तरीके से संलग्न है। आप द स्टेट इन एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट, कृषि की जो खरीद है, जहाँ कृषि राज्य में खरीद की भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी, किसमें भागीदारी है, जो कृषि एग्रीकल्चरल प्रोक्योरमेंट यानी जो कृषि की खरीद है। फिर आगे है अवेयरनेस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसे हम कहते हैं, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसकी अवेयरनेस मतलब जागरूक हैं इसके बारे में। एंड द प्रेजेंस ऑफ मंडीज, यानी कि वहाँ जो मंडियों की उपलब्धता है, प्रेजेंस मतलब उपलब्धता, इज मोर रोबस्ट, वह बहुत अधिक है इन तीनों राज्य में। रोबस्ट मतलब अधिक, ज़्यादा। बट इट इज़ आल्सो ट्रू, लेकिन यह भी सत्य है, दैट इन इंस्टीट्यूशनल रिड्रेस मैकेनिज्म टू टेक इनटू अकाउंट फार्मर्स कंसर्न हैव नॉट बीन पुट इन प्लेस। लेकिन ये भी सत्य है कि किसानों के सोच विचार के लिए, किसानों की चिंताओं को ध्यान में रखने के लिए अभी तक कोई भी मैकेनिज्म,
का गठन नहीं हुआ है, यानी किसी भी तंत्र का गठन नहीं हुआ। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, द लॉज वर पास्ड विदाउट सफिशिएंट डेलिब्रेशन, इन सब के बाद भी जो फार्मूला है वो पास हो चुका विदाउट सफिशिएंट डेलिब्रेशन, बिना सफिशिएंट मतलब प्रचुर मात्रा में, डेलिब्रेशन का मतलब विवेचना के, विचार विमर्श के। थ्रो कहाँ से पास हुआ? थ्रो पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति के द्वारा, एंड पब्लिक हियरिंग और जन सुनवाई के द्वारा, इवन एज द बिल वर रश्ड, यद्यपि बिल और कहाँ पास हुआ, कैसे पास हो? बाई वॉइस वोट्स, ध्वनि मत से, इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद का ऊपरी सदन है वहाँ से भी ध्वनि मत से बिल पास हो गया। दिस नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, इज द रीजन फॉर द लिंगरिंग ट्रस्ट डिफ्लिक्ट, इसमें कोई संदेह नहीं है जो किसानों के बीच में ट्रस्ट जो बिल्ड नहीं हुआ है, जो एक प्रकार से असंतोष की स्थिति है कि जब बिना किसी विवेचना के ही जब उस कानून को पास कर दिया जाएगा तो किसान संतुष्ट कहाँ रहेंगे, वही बताया जा रहा है। डिफिसिट, दिस नो डाउट इज द रीजन फॉर द लिंगरिंग ट्रस्ट डिफिसिट, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि जो किसानों के बीच ये विश्वास की कमी आई है वो इसी के चलते आई है। द यूपी गवर्नमेंट मस्ट इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट the incident in Lakhimpur Kheri, but it is also imperative for the BJP-led union government to restore mechanism of, तो this no doubt is the reason for the lingering trust deficit, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि जो किसानों के बीच में विश्वास की कमी है उसका कारण यही है कि बिना किसी विवेचना के, बिना किसी विचार विमर्श के इस कानून को पास कर दिया गया, ऐसा इस लेखक ने कहा है। द यूपी गवर्नमेंट मस्ट इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट, इम्पार्शियली मतलब अभी मैंने ऊपर बताया था कि इसका मतलब होता है कि निष्पक्ष, इन्वेस्टिगेट मतलब जांच होनी चाहिए। यूपी सरकार ने कहा है कि, या यूपी सरकार को इस मामले की जो लखीमपुर खीरी में हुआ है इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। इम्पेरेटिव फॉर द बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट, बीजेपी शासित यूनियन केंद्रीय सरकार के लिए भी टू रिस्टोर मैकेनिज्म, यानी कि जो तंत्र होना चाहे किसानों के लिए उसको भी बनाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, उसकी नीति बनानी चाहिए। आप प्रोसीजरल डेमोक्रेसी टू ब्रिज द ट्रस्ट डिफिसिट, यानी कि किसानों के बीच में जो खाई है विश्वास की उसको पाटने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उसको एक तंत्र बनाने के लिए सोचना चाहिए। रीस्टार्टिंग टॉक्स विद द यूनियंस विल बी गुड बिगनिंग, अगर किसानों के साथ एक संवाद होता है तो फिर यह एक अच्छी शुरुआत होगी, ऐसा इस लेखक ने कहा है। जैसा कि कल कुछ लोगों का, ये आर्टिकल्स आपका पूरा हो गया, जैसा कि कल कुछ लोगों का कमेंट भी आया था, एक पूजा कुमारी करके हैं, उन्होंने ये कहा था कि सर हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट क्या द हिंदू की क्लास ले सकते हैं? एब्सोल्युटली, द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़िए और इसका हम एनालिसिस कर ही रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आया था एक भाग्यश्री सिंधे करके हैं, इनका भी कमेंट आया था कि हिंदी का एडिटोरियल्स कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने कमेंट के जरिए रिप्लाई कर दिया है। रिया का भी कमेंट आया था इस एडिटोरियल्स के लिए, और एक सियोम करके हैं उनका भी कमेंट आया था। तो जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट आप लोग एक थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही और जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको आप लोग पढ़िएगा, जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स के जरिए या इंस्टाग्राम IAS पॉइंट के इंस्टाग्राम पर आकर के आप मैसेज के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल्स के साथ, एक नई मोटिवेशनल कोर्स के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।